सुप्रभात छात्रों। देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा ये छठा लेसन आधा हम पढ़ चुके हैं। अब जो आधा बाकी है, जो हाफ लेसन बाकी है, वह हम अब पढ़ते हैं। ओके, तो मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, आपको ध्यान देना है। बिनसर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। गाइड ने बताया, बिनसर का अर्थ भगवान शिव है। सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहाँ से हम सब पहुँचे 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर देखने। कोणार्क के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। यह अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। कुमाऊँ के लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है गोलू चितई मंदिर। इस मंदिर में पीतल की छोटी बड़ी घंटियाँ ही घंटियाँ टंगी मिलती है। वहाँ से हम जोगेश्वर मनोहर घाटी, जो देवदार के वृक्षों से ढकी है, देखने गए। अल्मोड़ा सुंदर, आकर्षक और अद्भुत है, इसीलिए उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यही बनाई थी। वहाँ विश्वविख्यात नृत्यकार शिष्यों ने नृत्य कला की प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी। उदय शंकर की तरह विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को भी अल्मोड़ा पसंद था। विश्व में वेदांत का शंखनाद करने वाले स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में आकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें यहाँ आत्मिक शांति मिली थी। मैंने बच्चों को बताया, कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। कुमाऊँ के सुमधुर गीतों और उल्लासप्रिय लोक नृत्यों की वास्तविक झलक अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है। कुमाऊँ भाषा का प्रामाणिक स्थल भी यही नगर है। कुमाऊनी वेशभूषा का असली रूप अल्मोड़ा में ही दिखाई देता है। आधुनिकता के दर्शन भी अल्मोड़ा में होते हैं। यहाँ का पहाड़ी भोजन, मिठाई और सिंगौड़ी प्रसिद्ध है। सारे प्राकृतिक दृश्यों को हृदय और कैमरे में कैद कर हम सब गांधी जी के प्रिय स्थल कौसानी के लिए अगले दिन रवाना हो गए। चलो अभी पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं। बिनसर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि बिनसर ये जो जगह है वो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए यानी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। वहाँ की हरियाली देखने लायक है। गाइड ने बताया, गाइड यानी जहाँ हम किसी स्पॉट, पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो वहाँ उस जगह की जानकारी देने वाला जो इंसान होता है उसे कहते हैं गाइड। तो गाइड ने बताया, बिनसर का अर्थ भगवान शिव है। तो बिनसर इस शब्द का अर्थ है हिंदू का गॉड भगवान शिव। सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। सैकड़ों यानी 100 वर्ष पुराना ऐसा नंदा देवी का एक मंदिर है, टेम्पल है। और वो टेम्पल या वो मंदिर किस लिए फेमस है कि वहाँ जो मूर्तियाँ हैं, जो भगवान की और देवियों की, देव देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं ना, वो मूर्तियाँ उकेरी हुई मूर्तियाँ है। उकेरना यानी बड़े बड़े पत्थरों में पत्थरों को तोड़कर
मूर्ति बनाना, जिन्हें हम स्कल्पचर भी कहते हैं इंग्लिश में, और मराठी में उसे शिल्पकला कहते हैं। यानी किसी मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियाँ नहीं, तो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर उसके अंदर जो एक कला होती, मतलब एक आर्ट है, उस आर्ट के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ, जिन्हें कहते हैं उकेरी हुई मूर्तियाँ। तो उस काम के लिए ये नंदा देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित यानी होना, कि वहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, कि वहाँ पर एक गणनाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है, यानी गणनाथ नाम का एक टेम्पल। वहाँ से हम सब पहुँचे 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर देखने। लेखक कहते हैं एक गणनाथ मंदिर देखकर फिर हम चले ऐसी जगह जो 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर है। कोणार्क के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। शायद आप सभी ने सुना होगा कि कोणार्क ये विश्व में फेमस ऐसा सूर्य मंदिर है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि यहाँ का जो 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर है, उसका नंबर कोणार्क के बाद लग सकता है, यानी वो बहुत सुंदर ऐसा सूर्य मंदिर है। यह अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर दूरी पर है। ये सूर्य मंदिर अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर दूरी पर लंबाई पर है। कुमाऊं के लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है गोलू चितई मंदिर। अटूट आस्था यानी विश्वास या श्रद्धा, और अटूट यानी कभी भी न टूटने वाला ऐसा विश्वास। तो लेखक कहते हैं कि कुमाऊं के लोग जिस मंदिर की देव देवताओं पर खूब विश्वास या श्रद्धा रखते हैं, ऐसा मंदिर है गोलू चितई मंदिर। इस मंदिर में पीतल की छोटी बड़ी घंटियाँ टंगी मिलती है। अब इस मंदिर की विशेषता क्या है? गोलू चितई मंदिर की विशेषता कि वहाँ पीतल से बनी हुई छोटी बड़ी घंटियाँ यानी बेल, छोटी बड़ी ऐसी बेल बनाकर वहाँ टंगी है। बहुत सारी घंटियाँ आपको वहाँ उस मंदिर में दिखाई देगी। वहाँ से हम जोगेश्वर मनोहर घाटी, जो देवदार के वृक्षों से ढकी है, देखने गए। लेखक कहते हैं कि गोलू चितई मंदिर देखने के बाद हम वहाँ से गए जोगेश्वर मनोहर घाटी नाम की जो जगह है, जो देवदार वृक्षों से ढकी मिलती है, ऐसी जगह हम चले गए। अल्मोड़ा सुंदर, आकर्षक और अद्भुत है, इसीलिए उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यही बनाई थी। उदय शंकर एक फेमस डांसर थे, नृत्य कला सिखाते थे। तो उन्होंने अपनी नृत्यशाला यानी डांस स्कूल उन्होंने वही अल्मोड़ा में ही बनाई थी। बच्चों, आप आगे आगे अल्मोड़ा के बारे में सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्मोड़ा एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा सुंदर नगर था। इसलिए सारे लेखक, कवि और ये इस प्रकार के नृत्य प्रेमी, संगीतकार यानी म्यूजिशियन, ये हमेशा न अल्मोड़ा में ही अपना कॉन्फ्रेंस वगैरह रखते थे। इतना सुंदर वो शहर है। यहाँ विश्वविख्यात यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध, विश्वभर प्रसिद्ध ऐसे नृत्यकार शिष्यों ने नृत्य कला की प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी। ग्रहण करना यानी सीखना, कि विश्वविख्यात शिशु यानी छोटे नृत्यकार, डांसर, जिन्होंने यहीं पे अल्मोड़ा में ही नृत्य कला की शिक्षा प्राप्त की थी। उदय शंकर की तरह विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को भी अल्मोड़ा पसंद था। विश्व में
वेदांत का शंखनाद करने वाले स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में आकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। स्वामी विवेकानंद भी अल्मोड़ा में जब आए थे तब अल्मोड़ा की वो मनोहर प्राकृतिक दृश्य देखकर उन्हें बहुत आनंद या खुशी मिली थी। शंखनाद, शंखनाद यानी शंख बजाने वाला, कि शंख बजाने का प्रारंभ यानी शंख बजाने की शुरुआत करने वाला व्यक्ति यानी स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जब अल्मोड़ा में आए थे तभी उन्हें बड़ी खुशी मिली थी। उन्हें यहाँ आत्मिक शांति मिली थी। आत्मिक शांति यानी आंतरिक शांति, जिन्हें हम कहते हैं कि अंदर से, हृदय से जो शांति मनुष्य को, इंसान को मिलती है, वो शांति स्वामी विवेकानंद को अल्मोड़ा में आकर ही मिली थी। मैंने बच्चों को बताया कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। संस्कृति यानी कल्चर, केंद्र यानी सेंटर। लेखक कहते हैं कि मैंने बच्चों को बताया कि कुमाऊनी संस्कृति जो है यानी कुमाऊनी कल्चर जो है, उस कल्चर का मेन सेंटर अल्मोड़ा ही है। यानी कुमाऊनी संस्कृति हमें अल्मोड़ा में हर जगह दिखाई देती है। कुमाऊँ के सुमधुर गीतों और उल्लासप्रिय लोक नृत्यों की वास्तविक झलक अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है। वास्तविक झलक यानी सच्ची झलक वो हमें अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है कि कुमाऊँ के सुमधुर यानी मीठे मीठे गीत और उल्लास प्रिय, हमें खुशी देने वाले लोक नृत्य। लोक नृत्य का मतलब क्या? नृत्य यानी डांस, नाच, और लोक नृत्य यानी वहाँ उस कुमाऊँ लोग जो डांस करते हैं। मतलब आपको पता होगा हर एक स्टेट, हर एक गांव के जो भाषा होती है या जो रहन सहन होता है, नाच गाना होता है, वो अलग अलग प्रकार का होता है। उस एरिया की, उस नगर या राज्य की एक विशेषता होती है। वैसे कुमाऊँ की जो लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य हमें अल्मोड़ा में दिखाई देता है। कुमाऊँ भाषा का प्रामाणिक स्थल भी यही नगर है। यानी कुमाऊँ के लोग जो भाषा बोलते हैं वो भाषा अल्मोड़ा में हर जगह, हर कोने कोने में हमें दिखाई देती है या सुनाई पड़ती है। कुमाऊनी वेशभूषा, वेशभूषा यानी कपड़े, कि कुमाऊनी वेशभूषा का असली रूप अल्मोड़ा में ही दिखाई देता है। आधुनिकता के दर्शन भी अल्मोड़ा में होते हैं। जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो भी हमें अल्मोड़ा में मिलते हैं, और जो आधुनिकता है यानी मॉडर्न, अभी के युग में जो भी बदलाव हुआ है वो भी हमें अल्मोड़ा में दिखाई देता है। अल्मोड़ा में उसका दर्शन होता है। यहाँ का पहाड़ी भोजन, मिठाई और सिंगोड़ी प्रसिद्ध है। कि यहाँ अल्मोड़ा में पहाड़ी भोजन यानी पहाड़ पर मिलने वाला भोजन यानी खाना बहुत फेमस है, और वहाँ की मिठाई और सिंगोड़ी। सिंगोड़ी एक फल है बच्चों, शायद आपने देखा होगा कि जिसका छिलका बाहर से ब्लैक कलर और अंदर से वाइट कलर का जो पार्ट होता है, वो अंदर का वाइट कलर का जो पार्ट है जिसे हम खाते हैं, और बाहर का ब्लैक कलर का जो छिलका है बहुत हार्ड होता है, बहुत कठिन होता है, कड़क होता है। ये उसे सिंगोड़ा कहते हैं। तो वो ये सिंगोड़ी अल्मोड़ा में फेमस है, प्रसिद्ध है। सारे प्राकृतिक दृश्यों को हृदय और कैमरे में कैद कर हम सब गांधी जी के प्रिय स्थल कौसानी के लिए अगले दिन रवाना हो गए। लेखक कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ एक कुमाऊँ यानी अल्मोड़ा में कई दिन रुका था। वहाँ की वो सारी प्राकृतिक सौंदर्य का आस्वाद लेकर, वहाँ के सारे स्थल को अच्छे से निरख कर
हम अगले दिन यानी दूसरे दिन प्राकृतिक दृश्यों को हृदय में रखकर, यानी वहाँ के सारे नेचुरल ब्यूटी को अपने हृदय में भी कैद किया हमने और कैमरे में भी कैद किया। और उसके बाद हम गांधी जी का जो प्रिय स्थल है, यानी गांधी जी को जो जगह पसंद थी, ऐसी जगह का नाम है कौसानी। तो लेखक कहते हैं मैं अपने बच्चों के साथ कौसानी के लिए अगले दिन रवाना हो गए। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार लेखक इसरार गुनेश जी ने हमें अल्मोड़ा की जो प्राकृतिक सौंदर्य है ने, अल्मोड़ा में हरियाली कितनी ज़्यादा है और नेचुरल ब्यूटी कितनी भरपूर मात्रा में हमें दिखाई देती है या मिलती है, इसका दर्शन इस पाठ द्वारा हमें किया है। प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण यानी नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ भरपूर ऐसा ये अल्मोड़ा शहर है, जो देखने के लिए लेखक अपने बच्चों के साथ गए थे। और उन्होंने जो भी देखा, उन्होंने जो भी निरखा और परखा, वो हमें इस पाठ द्वारा बताया दिया है। मतलब कुछ मात्रा में हमने भी इस पाठ द्वारा अल्मोड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य का आस्वाद लिया है। ओके बच्चों, अभी देखिए ये पूरे पाठ को आप, यानी जो लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और अभी के वीडियो में जो हम पढ़ चुके हैं, ये सारा पूरा पाठ शुरू से अंत तक आप अच्छे से रीड कीजिएगा। फिर उसमें जो कठिन शब्द आपको लगते हैं उसे अंडरलाइन करके अपने नोटबुक में 2-3 बार उसे प्रैक्टिस के तौर पर लिखना है। इसके शब्दार्थ और नोट्स मैं आपको PDF द्वारा भेज दूंगी। ओके, तो ये पाठ पढ़ना यानी रीड करना ज़रूरी है। अंडरस्टूड? थैंक यू।